क्रांति का आगाज, भारत हमारा, भीम हमारा और हम भारत देश के पिछड़े समाज के लिए संविधान की धारा 370 महत्वपूर्ण नहीं बल्कि 340 महत्वपूर्ण है। जानिए क्यों। अब तक हम धारा 370 के बारे में जानते थे, आइए अब धारा 340 के बारे में जानते हैं। बहुत चर्चा हुई 370 की, अब चर्चा करते हैं 340 की। तो दोस्तों, इंसान और जानवर में फर्क है। इंसान सोचते हैं और जानवर नहीं सोचते। क्या हम इंसान हैं? अगर हम इंसान हैं तो हमें सोचना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सोचा है तो यह अब किया जाना चाहिए। दोस्तों, एससी के लिए धारा 341 और एसटी के लिए धारा 342 और ओबीसी लोगों के लिए धारा 340 है। एससी एसटी के लिए 1949 में धारा 341 और धारा 342 की शुरुआत की गई थी और बाद में 1950 में संविधान लागू किया गया था और इसके साथ एससी एसटी का प्रतिनिधित्व, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में किया गया था। लेकिन ओबीसी बंधुओं पर आरक्षण लागू नहीं हुआ क्योंकि लंदन में 1932 के गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जैसा कि एससी एसटी के तरफ से बाबा साहेब थे। फिर सन 1946 से सन 1949 में संविधान लिखते समय बाबा साहेब ने सोचा कि हमारे बड़े भाइयों ओबीसी भाइयों के साथ भी यही स्थिति की तरह ही खराब है। उन्होंने संविधान सभा पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उन्हें संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय कुछ ब्राह्मण उच्च वर्णों के साथ ठीक है, लेकिन ये ओबीसी कौन है? यह सवाल बाबा साहेब को पूछा। तब बाबा साहेब ने संविधान में एक ही बात कही कि जो लोग एससी एसटी नहीं हैं, वे उच्च जाति के नहीं हैं, वे सभी ओबीसी हैं। तब खंड 340 के अनुसार वे जनगणना की जाएगी और प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि 1950 के बाद से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। अब 1990 में 60% ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया था क्योंकि जनगणना नहीं हुई। यदि ओबीसी की गणना की जाती है और उनके आंकड़े आते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 340 के अनुसार आरक्षण प्रतिनिधित्व देना पड़ता था। तब देश में 52% से 60% आईएएस IPS अधिकारी होंगे, जो आज केवल 4% है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 52% से 60% न्यायाधीश होंगे, जो आज आधा प्रतिशत है। हर साल बनने वाले बजट में से 52% से 60% बजट का उपयोग ओबीसी के विकास के लिए किया जाएगा। ओबीसी को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ओबीसी की तब तक प्रगति नहीं होगी जब तक कि धारा 340 के तहत जनगणना नहीं होती है। इसलिए सभी ओबीसी भाइयों को सरकार को अनुच्छेद 340 को लागू करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों की प्रगति के लिए अनुच्छेद 370 को रद्द किया जा सकता है तो भारत भर में ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि देश के स्वतंत्र होने के 72 साल बाद भी धारा 340 लागू नहीं किया गया है? अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे निषाद चेतना। जय भीम, जय भारत।